देखिए क्वेश्चन नंबर 4th है। 4th में पेपर का कोड मिला लेना 346 BU है और 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। बोर्ड है यूपी फिजिक्स का है, ठीक है, क्लास 12 है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है जिसके विषय में बताया गया है ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसकी डायमेंशन A और C दी गई है 3 मीटर, C और B दी गई है 4 मीटर। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये अपने तल से मतलब थोड़ा उठा हुआ मान लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक समान गति से चल रहा है। इसकी जो स्पीड है मूव करने की कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ऐसे ही मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डॉट करके, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। डॉट का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे बाहर की ओर लग रहा है, इस बोर्ड के सामने आ रहा है। अगर क्रॉस होता तो इसके अंदर होता, ठीक है। 3 एक्सिस होती है, एक ये, एक हमारे एक्स होती है, एक वाई होती है, एक जेड होती है। तो ये एक्स हो जाएगी, ये वाई हो जाएगी और ये जेड हो जाएगी। तो ये जो है पॉइंट बताएगा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है। और ये हमारा ऐसे मूव कर रहा है। स्पीड क्या है मूव करने की? जो स्पीड दी गई है मूव करने की, वो स्पीड दी गई है v = है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि AC, BC और AB इनके बीच कितना EMF होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। क्या होगा? EMF बोले, जिसको इंड्यूस EMF कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। सारा खेल फार्मूले का है, अगर फार्मूला याद है तो काम हो जाएगा। जो हमारा इंड्यूस EMF होता है, ठीक है, EMF जिसको E से हम लिखते हैं, ये क्या होता है? ये हमारा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इसकी लेंथ और वेलोसिटी होती है। क्या होता है? लेंथ और स्पीड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? ये हमारे पास फार्मूला याद होना चाहिए, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर जो वेलोसिटी है और जो भी है तार है, जो भी कंडक्टर हो, जो भी वायर हो, उसकी लेंथ ली जाती है, ठीक है। जैसे इसका AC ये हो जाएगा एक तार, BC ये हो जाएगा दूसरा, और AB ये हो जाएगा तीसरा तार। तो इनके बीच का एंगल होता है, ठीक है। ये अगर बात की जाए, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटाएंगे तो E = आ जाता है B विक्टर E L cos थीटा, सॉरी sin थीटा। क्या आता है? L sin थीटा आता है, ठीक है। ये एंगल किसका है? एंगल जो है लेंथ और वेलोसिटी के बीच का है। क्या है? लेंथ और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। किसका है? लेंथ और वेलोसिटी के बीच का एंगल है, ठीक है। सारा खेल क्या है? VLB एंगल हमें निकालना होगा। अगर एंगल हमारा 90 डिग्री आता है, अगर 90 डिग्री आता है तो ये BVL हो जाएगा। अगर 0 डिग्री आता है तो ये फिर पूरा इंड्यूस EMF 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले BA, ये याद रखना हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड पूरी इस एरिया में लगा हुआ है, ये इस तरफ है और ये ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है। कैसे मूव कर रहा है? ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, रेड वाला दिखा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, और ये ब्लैक वाला है, देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारे पास ब्लैक है जो इसका ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये हमेशा इसके पैरेलल आएगी। कैसे आएगी? पैरेलल। ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर आएगी, सॉरी ये परपेंडिकुलर जाएगी, और ये जो है ये इसके पैरेलल चली जाएगी, ठीक है ना। ये एक्स वाई एक्सिस नहीं मानना हमको, ये जो है इसके पैरेलल है, तो ये जो लाइन जाएगी हमारे पास BC, ये तो इसके पैरेलल चली जाएगी ऐसे, लेकिन ये जो AC है ये इसी के साथ आएगी, या इधर आएगी या उधर जाएगी, मतलब लाना तुमको इधर ही है तो ये इधर को मूव करेगी। ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत आ जाएगी। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये जो लाइन हमारे पास BC है ये इसके ऐसे क्रॉस करते हुए चली जाएगी, ऐसे क्रॉस करके ऐसे निकल आएगी ना, क्योंकि रहना मैग्नेटिक फील्ड में ही है। और जो ये लाइन है, ये लाइन हमारे पास ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। तो जब ये ऐसे आएगी, ये जो BC ऐसे आएगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब ये वाली लाइन ऐसे आएगी तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे तो इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ का जो इंड्यूस EMF होगा उसको हम क्या कहेंगे? E कहेंगे, और यहाँ का जो एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको E1 मान लेते हैं। यहाँ का जो हमारे पास EMF होगा, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ का EMF जो होगा वो क्या होगा? E2 होगा, और यहाँ पे थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा। ये E2 कह दो, ये θ1 कह दो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो बात नहीं बनेगी। ये वाली लाइन AC जो है इसके पैरेलल ऐसे आ रही है और ये ऐसे जाएगी, अलग अलग मानना होगा तो, ठीक है।
पूरे में तो माना नहीं गया हमसे, इसमें अगर फुल पूरे स्ट्रक्चर में माना जाता इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है तो 0 आता, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स 0 होता है। फिलहाल पूछा ही नहीं गया, तो हमें इसका बताना है बीसी का। तो बीसी तो इसके पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, लेकिन एसी जो है वो बाहर की तरफ आ रही यानी इसके पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल 0 होगा और ये इनके बीच 90 डिग्री होगा। और इसके बाद देखो ये जो लाइन है ये वाली, ये इसके दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। एक हमारा v यहाँ पे है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि v cos थीटा सॉरी sin थीटा होगा, परपेंडिकुलर वाला। और एक क्या होगा, एक होगा हमारे पास जो होगा क्या कहते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये एंगल ऐसा है, ये जो इसका हॉरिजेंटल होगा ये वेलोसिटी है, इधर रखो, ठीक है। ये क्या होगा, v cos थीटा होगा। इस एंगल के दो कंपोनेंट किए जाएंगे, एक हॉरिजेंटल जाएगा एक वर्टिकल जाएगा, ठीक है। इसके क्योंकि ये ऐसे आ रहा है ना तिरछा, कितना एंगल है नहीं पता हमें, लेकिन ये ऐसा तिरछा जा रहा है, तो एक v cos थीटा इधर सीधा जाएगा, एक v sin थीटा इधर जाएगा। फिर ये जो v cos थीटा वाला फिर ये इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, जबकि ये जो है ये 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसकी वजह से जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सारा खेल हम आपको डायग्राम में दिखा दे रहे हैं। ये बी डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में है यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E3 उसको हम कहेंगे 0। क्यों कहेंगे, क्योंकि थीटा 3 जो है वो क्या है 0 डिग्री है। और इसकी वजह से जो होगा वो होगा, इसकी वजह से होगा E4, क्या होगा, इसको हम कहते हैं E4 E4 होगा, वो कितना होगा, वो हमारे पास जो होगा निकाल लेंगे। यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर 4 है, ठीक है। थीटा 4 कितना है, 90 डिग्री है। तो ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री नहीं साइन थीटा है, ठीक। इस केस के लिए जो है, वैसे इसके लिए तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे आएगा, इसको नहीं तो दिक्कत ना हो आपको समझने में। थीटा 4 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल जाएगा। जैसे ये वाली लाइन है हमारे पास BC, तो वैसे ये हो जाएगी ये वाली, जब इसको हम सीधा करेंगे। अब हमारा काम क्या है कि इसको हम निकाल लें। किसको निकाल लें, ये वाली लेंथ AB कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है, समकोण बोला गया था, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे तो यहाँ से क्या है, इसका स्क्वायर, ठीक है, और वर्गमूल लेने पे ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो AB आएगा, AB इज इक्वल टू क्या आएगा, AB इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे मानो, ऐसे ना करो, त्रिभुज A B और C में, इसमें क्या है, एंगल C जो है हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। ACB लिख दो जिस क्रम में है, ACB 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या है, हम इसको मान लेते हैं x, तो यहाँ से x का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AC का स्क्वायर यानी 33 का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 9 + 16 बराबर आ जाएगा 25। तो यहाँ से x बोलें या AB बोलें, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा। तो ये भी निकालना जरूरी था, इस वजह से हमने पहले निकाल दिया, तो ये भी निकाल दिया, ठीक है। अब हमें एक एक करके वैल्यू रखनी है, निकालनी है। तो कोई समझाने में टाइम लगा, लेकिन समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला ईएमएफ निकालना है। पहले किसका निकालना है, BC का, विद्युत वाहक बल किसका, BC का, BC में, ठीक है। इसमें क्या है, BC लाइन क्या है, ये वाली BC लाइन है। तो यहाँ से क्या हमने माना है, E1 माना है, इज इक्वल टू क्या आएगा, B मैग्नेटिक फील्ड VL sin 90, कितना है, sin 90 डिग्री है, sin थीटा लिखेंगे और यहाँ पर थीटा बाद में 90 डिग्री लिख लेंगे। चलो यहाँ से E1 इज इक्वल टू B कितना है, B सबके लिए सेम है, B की वैल्यू दी गई है। B की वैल्यू कहाँ गई, ये है B की वैल्यू, ये B जो है हमारे पास 0.5 टेस्ला है, ठीक है। ये सबके लिए सेम है, ये 0.5 टेस्ला आ गई, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दी गई है, तो ये लिख देंगे 2 मीटर पर सेकंड। L कितना है, BC की जो लेंथ है कितनी है, BC की लेंथ 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हट जाएगा, 1 बचेगा, 10 होगा ना तो पॉइंट हट जाएगा, 4 बचेगा, और cos 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 4 वोल्ट आ जाएगा। तो E1 कितना आ गया मेरे पास, 4 वोल्ट आ गया, एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर देखो, ये तो हमने यहीं पे दिखा दिया। फिर क्या था, AC के लिए,
तो इंड्यूज विद्युत वाहक बल जिसको कहते हो विद्युत वाहक बल एसी के लिए कितना आएगा? एसी के लिए जो कि E2 माना है वो कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज क्योंकि थीटा जो है 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये पता चल गया कि दूसरा EMF जो आएगा वो 0 आएगा। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, अब हमें ये वाला निकालना है। इसकी वजह से जो होगा ये जो E3 होगा, दो मैं अलग अलग करके दिखा दे रहा हूँ। एसी की वजह से दो आएंगे ना, एक ये आएगा एक ये आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके पहले चला जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर एसी के लिए क्या है? ये AB के लिए AB विद्युत वाहक बल लिखो, विद्युत वाहक बल एसी के लिए। ठीक है, एसी के लिए निकाल रहा हूं मैं। जब एसी के लिए निकालोगे तो यहां से क्या आएगा? E3 तो हमारे पास 0 आएगा, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। E4 लिखो, E4 इज इक्वल टू ये कितना आएगा? B कितना है? 0.5 है, और E4 लिख रहा हूँ, ये थीटा 3 में लिख देना, थीटा 3 0 डिग्री है, इस वजह से V4 इज इक्वल टू V कितना है? V हमारे पास वही स्पीड है जो है V इज इक्वल टू है 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। साइन थीटा का बराबर क्या आएगा? साइन थीटा बराबर में निकालना है, तो साइन थीटा का हम लिख देते हैं एक बार साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा डैश मान लो जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर थीटा डैश मान लो क्योंकि थीटा हम वहाँ मान चुके हैं ना, तो ये थीटा डैश रखो। तो ये हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा? V हो गया। L कितना है? L तो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी निकाली है? इसकी लेंथ हमने निकाली 5 मीटर, तो AB कितना है? 5। ठीक है, जो लेंथ निकाली थी वो 5 मीटर है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 5 मीटर ही हमने निकाला है। अब यहाँ पे रखो E4 इज इक्वल टू 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ये 5 आगे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ साइन थीटा डैश निकालो। साइन थीटा डैश क्या आएगा? साइन थीटा डैश आएगा हमारे पास लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 4 है, कर्ण कितना है? 5 है। बता देना बिकॉज साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 4/5 ट्राइंगल से, ये वाला ट्राइंगल जो हमारे पास। तो यहाँ से E4 कितना आ जाएगा? E4 हमारे पास आ जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा तो 4 वोल्ट आ जाएगा। तो ये सारे आंसर आ गए, देख लो, समझ लो, एक एक स्टेप हमने बताया है। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो 1% का तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सारा खेल इसमें था इस डायग्राम को समझना, जिसमें हमने टाइम लगाया, फिर उसके बाद तो सारी वैल्यू निकल के चली आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ सकते हैं। इस वाले की वजह से 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसके पैरेलल चला जाएगा और समांतर जाने पे जो एंगल होगा दोनों के बीच 0 हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे चैनल की ग्रोथ हो और हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, बाकी मैं बार बार बोलता हूँ, कोई सा भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तुमने प्लेलिस्ट बना दी अलग अलग, फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर उसमें भेजेंगे क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।